दोस्तों, आज जो हम परिचर्चा करेंगे, बात करेंगे, वो भारतीय परंपरा पर आधारित है और वो हर घर की समस्या है, हर घर की प्रॉब्लम है, हर घर की समस्या का सॉल्यूशन है। अगर ये आपके घर में, आपके परिवार में, आपके स्टूडेंट लाइफ में, आपके सामाजिक लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पॉलिटिकल लाइफ में अगर ये परंपरा आपके पारिवारिक जीवन में है, तो आपकी तरक्की, आपकी समृद्धि और आपकी जो उन्नति है वो हमेशा चलती रहेगी। यही आज की मुद्दा है और इसी पे हम आज परिचर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने जो रिसर्च में कुछ घरों में, कुछ अपने साथियों में, जहाँ तक मुझे रीच है वहाँ तक जो मैंने जाना कि भारतीय परंपरा की अगर बात करें और शादी विवाह की अगर हम बात करें, तो हम जो है अरेंज मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं या सिचुएशनशिप में रहते हैं। रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप की जहां तक हम बात करें तो ऑलरेडी ये जो परंपराएं अभी आधुनिक रूप में चल निकली है, ये एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी भी, चाहे अरेंज मैरिज से हो, चाहे लव मैरिज से हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे सिचुएशनशिप में हो, चाहे आपका अच्छा गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका अच्छा बॉयफ्रेंड हो, अगर आपके जीवन में सामंजस्य है, वाइफ हस्बैंड में सामंजस्य है, तो आपका जीवन काफी बेहतर रूप से चल रहा होगा, ये मुझे विश्वास है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका जो शादीशुदा लाइफ है और आपका प्रोफेशन मान लीजिए टीचिंग का है, तो टीचिंग का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी सामाजिक दायित्व होता है, एक टीचर को घर को आसपास के पुरुष लोग जो जानते हैं और समझते हैं, वो समझते हैं कि भाई यहाँ ज्ञान का घर है और ज्ञान के घर में हमेशा अच्छी बातें समाज को सुनने को, देखने को मिलता है जब आप अपने पारिवारिक जीवन में बात करते हैं, अपने घर में बात करते हैं। कभी कभी होता क्या है कि आपका जो लाइन है, यानी उस घर के जो पुरुष हैं, अगर वो जॉब पे जाते हैं तो क्या उसी अनुसार उनकी जो वाइफ है, अर्धांगिनी है, सेम व्यवहार कर पाती है? क्या उनका साथ 100% मिल पाता है? उनके काम जो है उनको सही रूप से समझ पाती है उनकी अर्धांगिनी? अगर समझ पाती है तो उनके काम की एफिशिएंसी 100% बढ़ जाएगी। वो खुशहाल रूप से वो बंदा जो जॉब पर जाते हैं, जॉब पर जाने के बाद जो ड्यूटी करके आते हैं और घर पे हंसी खुशी सब बात शेयर करते हैं घर में, और उसी के अनुसार उनकी पत्नी जो साथ देती है, उनकी जो काम का नियम है, कानून है, वो समझती है, उन्हीं के साथ उनके पटल पर अगर ढल जाती है तो ऑलरेडी वो परिवार काफी खुशहाल रहती है और घर सुख शांति और समृद्धि से भरता चला जाता है। दोस्तों, कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है कि मान लीजिए आपकी जो पति हैं वो जिम ट्रेनर है, लेकिन जिम ट्रेनर हैं लेकिन उनका जो शेड्यूल होता है टाइम टेबल का, वो अलग तरह का होता है। लेकिन अगर वो घर पे पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी से सही रूप से बात हो पाता है या नहीं हो पाता है? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि घर पे पहुंचते ही उनको वो प्यार देखने को नहीं मिलता है, वो भाषा सुनने को नहीं मिलता है जो एक अपेक्षाकृत वो जिम ट्रेनर चाहता है। अगर वो नहीं मिल पाता है उस तरह की भाषा, उस तरह की प्यार, उस तरह की व्यवहार, तो उनके काज पे, उनके बॉडी पे, उनके सामाजिक लाइफ पे, उनके खुद के लाइफ पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। वो बंदा जो है डिप्रेशन में चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर पति का बिजनेस जिम ट्रेनर का है या पति का बिजनेस एक बिजनेसमैन का है, तो बिजनेसमैन का क्या नियम है, वो कब निकलते हैं घर से, उसको बिजनेस करके आना होता है, बहुत सारे टेंशन होते हैं मार्केट के अंदर, उस मार्केट को जितनी भी समस्या होती है उसको देख करके सॉल्यूशन करना होता है। फिर वो बंदा घर पे आता है, घर पे कभी हो सकता है कि उतना टाइम न दे पाता हो अपने पत्नी के पास, तो उसके लिए पत्नी को नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनके काम और उनके शेड्यूल को समझते हुए उनके उसी अनुसार बात कीजिए और आप देखेंगे कि आपका परिवार सुख शांति और समृद्धि से हमेशा भरता चला जाएगा। आपका पति चाहे पॉलिटिकल लाइफ में हो, आपका पति चाहे सोशल लाइफ में हो, सामाजिक जीवन में होता क्या है कि बाहर जब घर से निकलता है कोई भी बंदा, उनका जीवन यापन हमेशा
जो है उस हिसाब से सेट करना पड़ता है। फिर वो घर पे जब वो आते हैं तो उनकी जो घर पर सभी आदमी का व्यवहार काफी उसी अनुसार होना चाहिए जो उनका पति कर रहा होता है। मैं बात करता हूं महिलाओं की। महिलाएं अगर जॉब में हैं तो उनके पति को भी ये बात सोचना चाहिए कि अगर हमारा अर्धांगिनी घर पे है तो उनको जॉब का जो शेड्यूल है उनके अनुसार उसको काम करना पड़ेगा और मुझे साथ देना पड़ेगा। क्योंकि अगर साथ नहीं देते हैं तो एक दूसरे के बीच में घर पे क्या होता है, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, फसाद होगा, एक दूसरे के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो सही रूप से नहीं हो पाएगा। दिन पर दिन जो है एक दूसरे के बीच में इस संदेह और शंका दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी और कहीं ऐसा न हो कि ये तलाक का रूप ले ले। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस भी प्रोफेशन में हो आप, चाहे आप टीचिंग लाइन में हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में हो, चाहे डॉक्टरी लाइफ में हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका बहुत बड़ा व्यापार हो, चाहे आपका सोशल एक्टिविटीज हो, चाहे आपका पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो, कुछ भी हो, तो एक दूसरे से मिल करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका परिवार में सुख शांति और समृद्धि होने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा रामायण के अंदर कि राम पर जब समस्या आती है तो सीता राम को समझा करके खुद वन में चली जाती है और अपने पति का प्रतिष्ठा बचा लेती है और पुरुषोत्तम राम के रूप में वो विख्यात होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इस चीज को बढ़िया से समझे। आपने देखा होगा सत्यवान और सावित्री की कहानी। सत्यवान का जब प्राण लेने के लिए यमराज आते हैं तो सावित्री ने किस रूप से अपने पति का प्राण बचाती है। तो कहने का मतलब ये है, ये मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ महिलाओं को ही ये बात समझना चाहिए, सुनना चाहिए। पुरुष को भी अपनी पत्नी की भावना को कदर करते हुए, पुरुष को भी अपनी पत्नी की जो आकांक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को समझते हुए अपना काम करें और पारिवारिक लाइफ को सुख शांति और समृद्धि की ओर लेकर चले। यही मेरा कहना है दोस्तों। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे समाज के अंदर कि कोई 10 साल 15 साल शादी का हुआ डिवोर्स हो जाता है, कोई 25 साल 30 साल शादी साथ में रहने के बाद भी डिवोर्स हो जाता है, इसका एक ही कारण है कि हम एक दूसरे के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। और शंका एक ऐसा चीज है जो आदमी को न जाने कि एक छोटा सा बीज जो है पेड़ के रूप में ले लेता है अगर आपके अंदर शंका पैदा हो जाती है। तो अगर आप एक दूसरे की काम को, एक दूसरे की जज्बात को, एक दूसरे की बातों को समझेंगे तो आपका पारिवारिक लाइफ काफी बेहतर चलेगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। मैंने देखा है बहुत सारे फैमिली में होता है क्या कि जॉब से जब पति घर पे जाते हैं तो उनकी पत्नियां का व्यवहार सही नहीं होता, या पति ही जाता है तो अपना रौब जमाता है कि मैं काम करके आया हूं तो तीर मार दिया हूं। कुछ नहीं करते हो दोस्तों, क्योंकि आपका जीवन है और जीवन का एक ही मतलब है कि जब तक आप इस धरती पर हो आपको कमाना ही पड़ेगा, आपको समाज के साथ जुड़ कर रहना ही पड़ेगा, आपको अपने आप को डेवलप करना ही पड़ेगा, आपको बच्चे को देखना ही पड़ेगा, एजुकेशन के बारे में देखना पड़ेगा। कल किसी घर में देखता हूं कमा के आते हैं, बच्चे के एजुकेशन पर फोकस नहीं रहता है और घर में बच्चे से भी सही रूप से बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप कमाते हो तो आपका घर सुख समृद्धि और शांति से भरपूर होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो मुझे आशा है ये छोटी सी वीडियो आपको मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझ गए होंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पारिवारिक लाइफ काफी सुख समृद्धि और शांति से आपका गुजरे और आने वाला साल आप ही का हो, ये मेरा आशा है, विश्वास है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।